क्षणात हृदय अवरुध्यते। अहाँ के मन में जिज्ञासा भेल जे हम भगवान के कथा श्रवण करे ले जायब, ओही समय भगवान अहाँ के हृदय में अवरुद्ध भ गेला। अवरुद्ध मतलब भेले कि अहाँ सब एतऽ आबि गेलिए एहि मंडप के अंदर में, आ ओहि गेट पर में एकटा फड़की लगा के ताला लगा दिया तो कियो एतऽ से जा नहीं सकै छियै। ओकरा कहै छै अवरुद्ध भ गेलै, जेल में बंद कऽ देना। आ गेट खुजल छै तऽ अहाँ सब एलिए, अपन मोन भेल उठि के विदा भेल, तऽ एकरा कहै छै विराजमान भेनाइ। अहाँ सब विराजमान छियै आ हम सब अवरुद्ध छियै। जाबे समय आइ के कथा विश्राम नहीं दे ताबे तक नहीं उठबै। अहाँ सब की छियै? विराजमान छियै। तो विराजमान और अवरुद्ध में ई फर्क होइ छै। अवरुद्ध एक बेर जे आबि जाइ छै, मतलब भगवान हृदय में अवरुद्ध भ गेला तो अहाँ लाख कोशिश क लिया जो भगवान अहाँ के हृदय से चलि जेता, लेकिन भगवान हृदय से नहीं जेता। तो मन में उत्कंठता भेल जे हम भगवान के कथा श्रवण करब, और वही समय भगवान के कृपा होइ छनि जे अहाँ के हृदय में भगवान के अवरुद्ध भ जाइ छथिन, भगवान वास क जाइ छथिन। तो ई भागवत जी के श्रीमद् भागवत जी के प्रताप से संभव भ सकै अछि। तेसर श्लोक में भागवत जी के स्वरूप के बारे में वर्णन केलखिन। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावका। निगम कहल गेल वेद के, और वेद के बारे में कहल अहाँ वेद से सम्मति ग्रंथ है। वेद रूपी वृक्ष का पकल पकाली फल भागवत जी अपना सबके भेटल अछि। केओ कहै छथिन जे बहुत पाकल फल छै, तऽ अगर पाकल फल गाछ पर से खसे छै तऽ छहोछित भ जाइ छै। तऽ ई कहलखिन ई ओ फल नहीं छियै, एहि फल में गुठली तुठली नहीं होइ छै, आठी ताठी किछु नहीं। भागवत जी में जे किछु छथिन से केवल पान करे वाला छथिन, हिनका खूब पान करू। तो कियो संत पूछ देलखिन व्यास जी महाराज से, अच्छा कहू अहाँ का फल केहन अछि? तो हमर फल तो बहुत मीठ अछि। तो अहाँ के फल छी, अहाँ बेचे दुआरे कह सकै छी जे हमर फल मीठ अछि। फल वाला सबके बेचे छै ने, केला सब केरा सब देखैत रहबै कहत ओ मलाई वाला केला लऽ लिअ। अच्छा केरा में मलाई कतऽ से आबि गेलै? बेचे के तरीका होइ छै, मलाई वाला केरा लऽ लिअ, तो ओ लऽ लिअ, तो ई लऽ लिअ। तो ओ संत कहलखिन व्यास जी महाराज के, अहूँ अपना एहि भागवत रूपी फल के कहै छियै बहुत मीठ, एकर प्रमाण दिअ। तो कहलखिन फल के प्रमाण तो पारखी सबसे के होइ छै? तो सुगा। अहाँ सब गाछ में लताम जे फड़े छै देखैत हेबै, सुगा कोनो पर में चोंच मारि दै छै। तो कहै छियै ने जे ई लताम या ई फल बहुत मीठ हेतै, किया तऽ पर सुगा चोंच मार दै छै। तो ओकर दुइये टा कारण हेतै, या तो सुगा चोंच मारे छै तै से मीठ भ जाइ छै, या वो फल सबसे ज्यादा मीठ छले वही में जाकर सुगा चोंच मार। लेकिन सुगा चोंच मारलकै तो वो फल मीठ हेबेटा करते, ई नियम छै। तहिना ओ सुगा सुखदेव स्वरूप ए भागवत जी में अपन चोंच मारि देने छथिन। तो ई भागवत जी सुखदेव जी सुगा छथिन, ओ सुखदेव स्वरूप एहिमे अपन चोंच मारलखिन। तो भागवत जी अत्यंत मधुर और मीठ फल अछि, एहि दुआरे एहि फल के खूब पान करू। श्लोक में कहलखिन भूमि रसिका भावुका, जे रसिक जन सब छी से आबि के पीबू। तो संत कहलखिन जे अच्छा अहाँ पहिने कहलहुँ जे ई भागवत तऽ सब सुनि सकैए, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जे किओ पापी छथि, बड़का बड़का पाप केलथि, सब सुनि सकै छथि। परंतु आइ तऽ अहाँ केवल हुनका बजबै छियनि भूमि भावु रसिका, जे केवल रसिक जन छथि। तो व्यास जी महाराज कहलखिन जे देखियो प्यासल के जब पानि पियाब तो केहनो पानि देबनि तो हुनका जल्दी से लऽ लेता और पानि के पान कऽ लेता। केओ व्यक्ति अगर रौद में घूमि के गाम पर अबै छथिन तो हुनका एक लोटा जल देबनि तो देखऽ नहीं लगता जे लोटा में की लागल छै, जल केहन छै, घटाघट ओ पानि के पी जेता। आ केओ व्यक्ति अंगना से दलान पर एथिन आ हुनकर पेट भरल छनि, पानिओ पीने छथिन, तो हुनका जे पानि देबनि तो पहिने प्रश्न करता बौआ कल दू चारि बेर चला देलहक कि नहीं चला देलहक? अच्छा लोटा साफ कऽ के अनिह। हुनका प्यास नहीं लागल छनि, जिनका प्यास लागल होइ छै ओ पूछे नहीं छथिन, ओ तो पानि पी लै छथि। तो रसिक जन जे होइ छथिन, संत जे होइ छथिन, ओ कथा के प्यासल रहै छथिन।
संत महात्मा सब कथा का प्यासल रहे छथिन त वेद व्यास जी महाराज तय रसिक जन सबके कहलखिन है जो आओ रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाविका जी रस का आलय रस का घर छी रस के घर के तो पिबत भागवतम श्रीमद् भागवत जी रस का आलय छथि एहिमे जतेक रसिक जन सब छथि और जे कियो छथि से आओ और बिना कोनो संकोच के जतेक पिबाक हुआ जतेक कथा के श्रवण करबाक हुआ से कह सकै छी। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज से सनकादिक ऋषि जे सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहल छथिन सनक आदि ऋषि हुनका से 6टा प्रश्न केलखिन। अहूँ सब प्रश्न के ध्यान से श्रवण करू। अही 6टा प्रश्न का उत्तर संपूर्ण भागवत में सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषि के देलखिन। सबसे पहले कहलखिन जब प्राणी मात्र के कल्याण केना हेते। महाराज कलिकाल के समय आबि रहल अछि। कलिकाल में जीव जते हेते सबके बुद्धि मंद हेते भाग्यो मंद हेते तो जीव के कल्याण केना हेते। देखियो अगर भाग्य मंद होइ छै आ बुद्धि तीव्र रहल तो लोक अपन बुद्धि से कमा खटा लेलक और अपन जीवन यापन क लेलक। कते के देखबे भाग्य कमजोर होइ मतलब बुद्धि अगर कमजोर रहल भाग्य अगर तेज रहल तो अहाँ जानैत हेबै जे जकरा किछु नहीं अबै छै आ भाग्य तेज रहे छै तो ओ विधायक सांसद मंत्री पता नहीं की बनि जाइ छै। जंगल बिहार में रहे वाला व्यक्ति के देखबे जे विधायक बन जात मंत्री बन जात ओकरा अबै किछु नहीं छै बुद्धि नहीं छै लेकिन ओकर भाग्य तीव्र छै। तो एकटा दुनूटा में से हेबाक चाही। भाग्य तेज रहत तैयो जीवन यापन हैत बुद्धि तेज रहत तीव्र रहत तैयो जीवन यापन हैत। परंतु सौनक आदि ऋषि कहलखिन जे हे प्रभु कलयुग के समय तो एहन हेते जे लोक के भाग्यो मंद हेते आ बुद्धि सेहो मंद हेते। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या विपुत्रता कहलखिन बुद्धि मंद भाग्य मंद तो ओ प्राणी मात्र जे कलुषित प्राणी छते जे जीव जे कलयुग में जन्म लेते हुनकर कल्याण केना हेतन। ई 6टा प्रश्न में पहलो प्रश्न छल। आ दोसर प्रश्न में पूछलखिन है जो सब शास्त्र अपना सनातन धर्म में बहुतो शास्त्र 18टा पुराण 18टा उपपुराण उपनिषद 4टा वेद महाभारत पता नहीं कतेक शास्त्र बन गेल छै। समय तो ककरो लग में एतेक रहते नहीं कलयुग में तो सब शास्त्र का अध्ययन केना करते जीव सब और सब शास्त्र के जो अध्ययन नहीं हेते तो सब शास्त्र के बारे में पता नहीं लगते। तो हे प्रभु कोनो एहन उपाय करू जो सब शास्त्र के सार एकटा जगह पर में भेट जाए। अच्छा लकड़ी में सब तकै छी ने जे सार असार तो असार वाला जे लकड़ी होइ छै ओकरा हटा दै छी आ सार जे लकड़ी सारी जकरा कहै छी ओकरा राखि लै छी। तो सब शास्त्र के जे सार होय जे सर्वस्व निचोड़ जे में होय ओहन अगर उपाय बताब तब एहि तरह से दोसर प्रश्न केलखिन। आ तेसर प्रश्न में कहै छथिन जब भगवान यदि सर्वशक्तिमान छथिन तो उनका अवतार लेकर आवश्यकता क्या पड़ल। भगवान 24टा अवतार 10टा प्रमुख अवतार 24टा जो भगवान का अवतार छन से भगवान का बार बार धरा धाम पर में अवतार लेकर आवश्यकता क्या पड़ल। क्या तो भगवान के मन से ब्रह्मांड के सृजन होइ छै आ भगवान अगर एक बेर भ्रुकुटी टेढ़ क देथिन तो भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई। एक बेर भगवान भ्रुकुटी टेढ़ करथिन तो पूरा सृष्टि का विलय भ जेतै। तो भगवान का बार बार धरा धाम पर अवतार लेकर पुनः आवश्यकता। अवतार का मुख्य हेतु की छी भगवान का क्या अवतार लेबा पड़लनि। आ चौथा प्रश्न कहलखिन है जो भगवान यदि अवतार लेलखिन है तो धरा धाम पर में हुनकर कतेक अवतार भेलनि हैं और कतऽ कतऽ कुन कुन रूप में भगवान अवतार लेलखिन हैं सेहो सब हमरा विस्तार रूप से कहू। और पांचम प्रश्न कहलखिन मानव जीवन का परम लक्ष्य की होइ छै। जे व्यक्ति जे जीव एहि कलयुग संसार में अबै छथिन तो सब मानव के एकटा लक्ष्य होइ छै।
लक्ष्य विहीन मानव निरर्थक होय छै ओकर जीवन। जीवन में लक्ष्य जरूर हेबाक चाही। अच्छा, लक्ष्य लऽ कऽ नहीं चलबै तऽ अहाँके जीवन निरर्थक अछि। अहाँ एतऽ से जेबाक अछि बम्बई दरभंगा जाके कहबै कि जे हमरा टिकट दिअ, काउंटर पर में टिकट दिअ तो पूछत न जे अहाँके कतऽ जेबाक अछि। आ अहाँ अगर कोनो लक्ष्य बना के नहीं जेबै, कोनो लक्ष्य नहीं रहत, कोनो जगह निर्धारित नहीं रहत, आ खाली टिकट मांगबै जे खाली टिकट दिअ, तो आगरा या रांची के टिकट अहाँके पकड़ा देत। अपने मने किएक तऽ अहाँ जगह के नाम नहीं कहबै। लक्ष्य विहीन व्यक्ति के जीवन निरर्थक होइ छै। ओहि दुआरे मानव जीवन का लक्ष्य की हेतै से कहूँ। जीवन का उद्देश्य की छै, परम तत्व का केना प्राप्ति हेतैन। और अंतिम प्रश्न कहलखिन है जे धर्मम शरणम गतः। जहन भगवान अवतार लेलखिन है, आई धराधाम पर में लीला केलखिन है, आ लीला कऽ कऽ जहन भगवान अपन धाम पधारलखिन है, तो ई धर्म ककरा दऽ कऽ गेलखिन, और ई धर्म किनका पर में आश्रित रहै छथिन। एही प्रश्न का